बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी खबरें हैं। इमरान खान साहब जो चाहते थे, जो उनकी डिमांड्स थी, वो मानी जा रही हैं। आप देखिए कि किस तरह इमरान खान साहब कितने दिन से कह रहे थे कि इस्लामाबाद में जिस अदालत में बुलाया जा रहा है वहाँ पर मेरी जान को ख़तरा है, और F8 कचहरी में बार बार वो कह रहे थे कि वहाँ पर पेशी नहीं होनी चाहिए, मैं अदालतों में पेश होना चाहता हूँ, और कह रहे थे कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुझे बुला लिया जाए। और अब आप देखिए कि हुकूमत की तरफ से ये अहकामात आ गए हैं कि अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही इमरान खान साहब के खिलाफ जो तोशाखाना केस है वो वहीं पर सुना जाएगा। इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। और अब आप देखिए कि आखिरकार इतने दिनों के बाद, इतना कुछ करके, इतनी हंगामा राई करके हुकूमत ने ये बात क्यों मानी है, ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला आ गया है, और जनाब इसने तो पीडीएम पर बहुत बड़ा बम फोड़ दिया है। पीडीएम के वो जो व्हाट्सएप के सहाफ़ी हैं, इस वक्त वो चीखों पुकार में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं। एक तो फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी नज़र आ रही है कि मरीम नवाज साहिबा का हालिया इंटरव्यू और उनकी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल उसी तरह साबित हुई है जिस तरह इमरान खान कहते हैं हमारी 12वीं खिलाड़ी है। वो कुछ मरीम साहब ने कह दिया है। खुद इमरान खान साहब की जान के खतरे के हवाले से बहुत सी बातें मरीम नवाज साहिबा ने खुद कर दी हैं। अब देखिए कि क्या होता है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, गिरफ्तारी इसलिए नहीं है कि जी मुझे मेरी गिरफ्तारी चाहिए या कोई केस चलाना है, मेरी जान को ख़तरा है, ये लोग मुझे कत्ल करने के लिए कर रहे हैं। अब वो बातें इसलिए भी दुरुस्त साबित होती हैं, इमरान खान का फैसला दुरुस्त साबित होता है कि वरना तो देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, एक दफ़ा गिरफ्तार हुए तो फिर फांसी तक ही गए। इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद एक केस में गायब करने का फैसला हो चुका था कि इनको कहीं ले जाएंगे, जिस तरह हेलीकॉप्टर पर नज़रबंद कर देंगे, और उसके बाद कई, यानी आप जानते हैं 94 मुकदमा तो उनके खिलाफ हैं ही, तो एक के बाद एक मुकदमे में उनको गिरफ्तार करते चले जाएंगे, तो कोई मसला ही नहीं है। तो जनाब ये सूरत हाल थी, ये फैसला था, नज़र बंद कर लेंगे, कहीं ना कहीं गायब कर देंगे, ये सब करना था। लेकिन सूरत हाल बदल दी अवाम के दबाव ने, लोग जिस तरह निकले हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें चूंकि ये बात इमरान खान ने की जी ये सेंचुरी ही बनने लगी है मेरे खिलाफ, तो लाहौर हाई कोर्ट ने फिर जो वकील थे हुकूमत के उनसे कहा कि आप बताएं इमरान खान के खिलाफ केसेस कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या मामला है। तो फिर ये होता है कि वो कहते जी अभी तो पता ही नहीं, सारे सूबे की जितनी भी पुलिस है उन सब से पूछना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे वक्त दिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है, आप इस बारे में बता दें, लेकिन अब मंगल को एक तो बताना पड़ेगा इमरान खान के खिलाफ केसेस कितने हैं, क्योंकि यहाँ पता ही नहीं, इमरान खान घर से निकले और पता लगे जनाब ये दफ़ा 144 लगी हुई थी और इसकी खिलाफ वर्जी कर दी है। जनाब इमरान खान निकला तो जनाब शोर बहुत हो रहा था, लोग बहुत ज़्यादा चल रहे थे, लिहाजा इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। पता चलेगा कि कोई बंदा पता नहीं कहाँ पर उसके साथ कुछ हो गया है, या उन्होंने कोई तकरीर ऐसी कर दी है, और इस वजह से जनाब आप देख ही रहे हैं जिस तरह से मुकदमे हो रहे हैं कि इन्होंने कुछ स्टेट के खिलाफ बात कर दी है और जाकर जनाब इनकी गिरफ्तारी मतलूब थी, इनको हम गिरफ्तार करें। FIR दर्ज होती है, पता भी नहीं चलेगा। तो खुद यानी जब हुकूमत का वकील ये बात कर रहा है, सरकारी वकील कह रहा है जी पता ही नहीं है कितने केसेस हैं, हम नहीं बता सकते अभी, तो अब सारे सूबे से पता करके बताएंगे। तो तहरीरी हुक्मनामा जो लाहौर हाईकोर्ट का आया उसमें वाज़ेह तौर पर लिख दिया है चारों सूबों में कहीं भी इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। चारों सूबों में कहीं इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये जो ड्रामेबाजी लगाई हुई है कि जब मर्जी आया जितने मर्जी केसेस बना दें, जिस तरह का मर्जी केस बना दें, यानी इमरान खान साहब बार बार इंटरनेशनल मीडिया में बताते रहे, जब वो पूछते जी आप सरेंडर क्यों नहीं कर रहे, वारंट्स ही हैं और क्यों नहीं आप गिरफ्तार हो रहे, केसेस तो हैं, तो इमरान खान ने कहा कि जी केसेस की बात करते हैं, मेरे खिलाफ अब इतने केसेस हैं जिनमें दहशतगर्दी, जिनमें तौहीन मजहब, तौहीन अदालत, जिनमें जनाब गद्दारी का, सडिशन का, बगावत का, इक़दाम कत्ल का मुकदमा, ज़िले शाह वाला मुकदमा भी, फिर यानी आप देखिए हर तरह का, दुनिया की कोई आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो इस पर मुकदमा हो सकता है और वो इमरान खान के खिलाफ ना हो। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का, हर तरह मुकदमा, कोई तकरीर का मुकदमा, तो इतने तो मुकदमे हैं मेरे खिलाफ। तो अब आप देखें
वही बात लाहौर हाई कोर्ट ने भी देखी कि जी ये मिस हैंडल किया जा रहा है चीज़ों को, तो अब एक एक चीज़ सामने आएगी। चारों सूबों में अब इमरान खान को ऐसे नहीं गिरफ्तार किया जा सकता। तो हुकूमत का ये जो एक प्लान था कि जी कोई बात नहीं, एक नहीं तो दूसरे से, ये तो फैसला हो चुका है कि इमरान को गिरफ्तार करेंगे। अब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले ने बिजलियां गिरा दी हैं। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जो मैं अर्ज कर रहा था, अब चूंकि रिपोर्ट्स ये आई कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, और फिर ये हुआ कि जी दफ़ा 144 इस्लामाबाद में लगाई गई। अब ये हो रहा है कि पुलिस कह रही है, इमरान खान ने सही कहा था कि यही पुलिस जो आज आपको मार रही है कल ये आपको सलाम करेगी। अब इस्लामाबाद पुलिस क्या कह रही है, हम अपना सिक्योरिटी ऑफिसर भेज रहे हैं जो वहां से लाहौर से कोऑर्डिनेट करेगा। शिबली फराज साहब से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं हम, किस तरह से सिक्योरिटी चाहिए क्या है। और जुडिशल कॉम्प्लेक्स जहां इमरान खान पहले दिन से कह रहे थे, अब मुकदमा वहां पर ले जाया जा रहा है। तो ये देखिए कि किस तरह से हालात कितनी तेजी से बदले हैं। इमरान खान साहब की बात दुरुस्त साबित हुई। और इसके साथ साथ एक और चीज़ कि मरियम नवाज साहिबा बहुत ज़्यादा इसमें फ्रस्ट्रेट नजर आ रही हैं। वो तो अब लग रहा है उनके लोग तो गालियां देने पर आ गए हैं, गंदी गालियां देने पर। इतना जहनी दबाव है, इतनी झुंझलाहट है, इतनी परेशानी है, बुखलाहट है कि मरियम साहिबा तो अजीब बातें कर रही हैं। मिसाल के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं कि एक शख्स की जान बचाने के लिए, देखिए जरा, यानी एक शख्स की जान इमरान खान की जान बचाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, इतनी जो ये सब कुछ किया जा रहा है। वो खुद मान रही है कि इमरान खान की जान को खतरा है, तो क्या उसकी जान ना बचाई जाए। फिर कहती हैं कि जी मंसूर साहब को इंटरव्यू देते हुए कि आप ये देखें कि जिस तरह से बम प्रूफ वो गाड़ी में आते हैं, उन्होंने कहा ना जी ये रैली निकाल सकते हैं लेकिन दाल तो नहीं पेश हो सकते। तो मंसूर ने कहा कि जी लेकिन गाड़ी में, बुलेट प्रूफ गाड़ी में, तो वो कहती हैं नहीं उसको भी उड़ाया जा सकता है। कहते हैं अच्छा, तो कहती है हाँ मुझे पता है उसको उड़ाया जा सकता है, बिल्कुल उसको उड़ा सकते हैं, मुझे पता है। तो ये तो ऐसे जैसे पता नहीं इनको किस। दूसरी तरफ कहती हैं जी ये किस तरह से बना लेते हैं, ये जो पेट्रोल बम है वो डाल के, हर जगह उसकी वीडियो मौजूद है किस तरह से। तो कहती हैं जी गाड़ी को भी उड़ाया जा सकता है। इस तरह की तो वो स्टेटमेंट्स दे रही हैं, इस तरह की तो वो बातें कर रही हैं, और ख़ुद वो इस चीज़ का इजहार कर रही हैं जैसे इमरान खान की जान को ख़तरा है, क्योंकि वो तो कहती हैं कि जी इसकी जान क्यों बचाने के लिए सब कुछ हो रहा है। फिर बम की भी बात कर देती हैं। तो ख़ुद ही वो इस तरह के बयान देती हैं। उसकी वजह ये नज़र आ रही है कि वो देख रही हैं कि जनाब ये इमरान खान साहब के मामला क्यों ठीक हो रहे हैं, और इस तरह तो हम इलेक्शन में नहीं जा सकते। अब ये भी खबर आ गई है कि अब अप्रैल के आखिर तक वफाकी हुकूमत असम्बलियाँ तहलील करने का सोच रही है, क्योंकि मामला इनसे ठीक हो नहीं रहे। अब ये कहते हैं इलेक्शन डिले हों, और एक ही वक्त में इलेक्शन करवाने के लिए ये करने जा रहे हैं कि असम्बली तहलील कर दो, कौमी असम्बली भी तहलील कर दो, फिर सूबाई असम्बलियाँ भी तहलील कर दो, और ताकि फिर इलेक्शन डिले भी हो जाए और जो निगरान सेटअप है वो भी तवील हो जाए। जिस तरह अभी भी निगरान सेटअप आपने देखा ही है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह का सिलसिला चल रहा है। तो उनका ख्याल है इसी तरह का निगरान सेटअप हमारी जगह पर आ जाएगा। सिंध में पीपल्स पार्टी के काम का आ जाएगा, बलूचिस्तान में हमारे काम का आ जाएगा, विफाक में हमारे काम का आ जाएगा। तो एक तरह से हमारी गवर्नमेंट होगी तो कम से कम यह है कि इलेक्शन तो इकट्ठे हो जाएं और यहाँ का सेटअप भी लंबा हो जाएगा। तो इसमें शायद हमारे लिए कोई रूम निकल सके, मजीद हम कुछ चीज़ों को डिले कर सकें और हमारे लिए कोई रास्ता निकल सके। लेकिन हालात दिन ब दिन इनके लिए मुश्किल से मुश्किल तर होते चले जा रहे हैं। और इमरान खान साहब को इस्लामाबाद में जिस तरह वफाकी हुकूमत को घुटने टेकने पड़े हैं, बात माननी पड़ी है, क्योंकि इमरान खान की जान खतरा था, वो जो पहले दिन से बात कर रहे थे, अब उनको माननी पड़ी है। चीज़ें सामने आई हैं, पता लग रही हैं, और इसमें मैं समझता हूँ कि जो लोग जो मुसलसल बता रहे थे और रिपोर्ट कर रहे थे इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरह से हुआ, उनका और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी, उनसे जिस तरह आवाम निकल आए हैं, सबको समझ आ गई कि असल में सबसे पॉपुलर लीडर यही है। उसने दिखा भी दिया है, पहले भी सबको पता था, लेकिन जो दबाव आया है उसने काम दिखाया, अवामी प्रेशर जो आया है उसने काम दिखाया है। और फिर लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आ गया है कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता चारों सूबों में ही। तो अब ये कोई वारदात, कोई दो नंबरी कुछ इस तरह के नहीं कर सकते। इसलिए अब ये कह रहे हैं, आमिर मीर साहब तक, राना सलाम आमिर मीर साहब तक अब ये कहने लग गए हैं कि जी गिरफ्तारी का तो कोई इरादा नहीं था। गालियों वाली बात मैं भूल रहा था, वो राना तनवीर साहब जो एजुकेशन के फेडरल मिनिस्टर हैं, सोचिए वजीर तालीम जो है वो एक जगह जाके सेमिनार में खिताब करके वो, और जिस तरह वो तकरीब होती है ग्रेजुएशन की, वहाँ पर वो गालियां दे रहा है, गंदी गालियां, बहन की, मतलब क्या मैं बताऊं आपको, उफ तौबा। वो गालियां निकाल रहे हैं कि जी, और राणे, मैंने उसको कहा राणा तू राणे तो हुक्मरान होते हैं, खुद भी राणे हैं ना, तो राणा तो हुक्मरान होते हैं, तू अब बहन की गाली देखेगा, तुम यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्या लगे हो, और ये सब देखिए ना किस तरह की बातें करें। ये तो मैं आ रहा है असल में ये कि इनको अपना अब इक़्तिदार जाता नजर आ रहा है, और उस वजह से अब ये इस तरह के गालम गलोच और इस तरह के बयानात दे रहे हैं।
और कहीं ये क्रैकडाउन की कोशिश करते हैं कि कोई आए ना, इमरान खान का झंडा जिसने गाड़ी पे लगाया हो उसको पकड़ लो, कोई इमरान खान का बैज लगाया उसको पकड़ लो, तहरीक इंसाफ कोई नजर आए पकड़ लो, एक दफ़ा एक्स्ट्रावाइज लगा दो, कोई पॉपुलर ना नजर आए। लेकिन आप देखिए एक तरफ ये हथकंडे हैं, लेकिन अब क्या करें कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो है, आप जो मर्जी कर लेंगे, लोग भी आएंगे निकलेंगे भी। और अब आपको पता लग गया है कि अगर इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो अब जिस तरह वो वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिस तरह बता चुके हैं, सब कुछ वाजे कर चुके हैं, तो इतने पॉपुलर लीडर की जान को ख़तरा हो और खुदा न खास्ता उसको इस तरह को नुकसान पहुंचे, तो ये अब मुल्क के इसका मुतहमिल नहीं हो सकता। इस वक्त मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, ये बात गुजर गई, पुरानी बात हो गई कि जी पॉपुलर लीडर है उसको मार भी दिया तो क्या है, मुल्क चलता रहता है, ये हो जाता है। नहीं, मुल्क इससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाता है। और इमरान खान साहब पॉपुलैरिटी के उस लेवल पर हैं कि जहाँ पर अब ये हुकूमत के लिए ये सोचना भी कि उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, कोई इस तरह का मामला किया जाए। इमरान खान कहते थे जिन्होंने मेरी हिफाजत करनी है उन्हीं से तो मुझे ख़तरा है। तो ये अब मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसीलिए अब हर जगह पर वही बंद कमरों में जो फैसले हो रहे थे, उन्हीं बंद कमरों में अब उनको सोचना पड़ गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।